वैकुंठ वह धाम है जहाँ समय थम जाता है और आत्मा शांति में विलीन हो जाती है। वहाँ न जन्म है न मृत्यु, केवल नारायण की निरंतर उपस्थिति है। वैकुंठ में हर श्वास भक्ति का स्वर बन जाती है, जहाँ द्वेष नहीं, द्वंद्व नहीं, केवल करुणा और चेतना का प्रकाश है। और इसी वैकुंठ के इन स्वर्णिम द्वारों की रक्षा करते हैं दो दिव्य द्वारपाल, जय और विजया। अपार शक्ति, अटूट भक्ति और भगवान विष्णु के प्रति संपूर्ण समर्पण। जय का अर्थ है स्वयं पर जीत हासिल करना और विजय का अर्थ है दूसरों पर जीत हासिल करना। बिना उनकी अनुमति के वैकुंठ में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता, परंतु कभी कभी कर्तव्य में छिपा अभिमान विनाश का कारण बन जाता है। ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार। चारों कुमार ब्रह्मांड का भ्रमण कर रहे थे और अपने पिता की सृष्टि को निहार रहे थे। शिव को नमन करते हुए, उनसे ज्ञान प्राप्त करते हुए वह विभिन्न लोकों में विचरण करते रहे और अंततः वैकुंठ के द्वार पर पहुंचे। द्वार पर पहुंचते ही जय और विजया ने उन्हें रोक दिया। जय विजया ने कहा कि तुम चारों की आयु बहुत कम है, जिस वजह से तुम वैकुंठ में प्रवेश नहीं कर सकते, और तुम्हारे वस्त्र भी उपयुक्त नहीं है, जिस कारण तुम वैकुंठ में नहीं आ सकते। इन बातों को सुनकर कुमारों ने जय विजया से कहा कि भगवान विष्णु के इतने समीप होने के बावजूद भी तुम दोनों में अत्यंत अज्ञानता है। कुमारों का तपस्वी हृदय क्रोध से भर उठा। उन्होंने जय और विजया को श्राप दिया कि वह अपना दिव्य स्वरूप खो देंगे और पृथ्वी पर नश्वर प्राणियों के रूप में जन्म लेंगे। उन्हें श्री हरि से वियोग का दुख सहना पड़ेगा। श्राप सुनते ही जय और विजया कांप उठे और भूमि पर गिर पड़े। उसी क्षण संपूर्ण वैकुंठ प्रकाश से भर गया। स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए, शांत, करुणामय और दिव्य। भगवान विष्णु ने जय विजया की ओर देखकर कहा कि यह श्राप अविनाशी है, इसे मैं नष्ट नहीं कर सकता, किंतु इसकी काल सीमा मेरे अधीन है और मैं इसकी अवधि निर्धारित कर सकता हूँ। तुम्हें 2 विकल्प प्रदान किए जाते हैं, या तो तुम 7 जन्मों तक मेरे सखा अथवा 3 जन्मों तक मेरे शत्रु बनकर पृथ्वी पर जन्म लो। बिना क्षण भर सोचे जय और विजया ने उत्तर दिया, हे प्रभु, हम आपसे शीघ्र मिलना चाहते हैं। हम 3 जन्म आपके शत्रु बनकर जन्म लेना स्वीकार करते हैं। इसी कथा अनुसार जय और विजया ने 3 जन्म लिए। सतयुग में पहला जन्म लेकर वह बने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, अहंकार से भरे देवताओं के शत्रु। त्रेता युग में उन दोनों ने रावण और कुंभकर्ण का रूप लिया। द्वापर युग में तीसरा जन्म उन्होंने शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में ली, परंतु हर युग में भगवान विष्णु ने एक अवतार लिया और उन्हें मोक्ष प्रदान किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड ऐसे ही और कंटेंट को देखने के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।